स्कूल में जो मेरी सबसे स्ट्रिक्ट टीचर होती थी, जो शायद मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, उससे मेरी सबसे लाइफ चेंजिंग उसकी वजह से, शायद उन्हीं की वजह से आई एक्चुअली अप माई गेम, स्टॉप्ड टेकिंग थिंग्स ईजी, पिक्ड अप लीडरशिप गोल्स. काम में अगर आप देखें तो जो एम्प्लॉय था या जो कंपटीशन था जिससे मैं सबसे ज़्यादा हर्ट हुई थी या अपसेट हुई थी, they are the ones who triggered me to turn that new leaf. So these are these relationships जो आपको दर्द पहुंचाते हैं, जो शायद आपके दिमाग में enemies होते हैं, बट कहीं ना कहीं वो आपको they force you to They sort transform you. of to take this thing. How do you one, जब आप एक्चुअली उस रिलेशनशिप में हो तो आप कैसे मैनेज करो? सो आई गेट सो मेनी पीपल ऑफ टॉक्सिक बॉसेस और टीचर्स और पीपल अराउंड यू. कैसे आप उसको मैनेज करो, उससे ग्रो करो वर्सेस रनिंग अवे फ्रॉम दैट विच इज़ योर बेस इंस्टिंक्ट. It's very important to understand that people are projecting on you the whole time. Okay, which means कि आप एक थिएटर की स्क्रीन है, लेकिन मूवी स्क्रीन के अंदर नहीं प्ले हो रही है, मूवी प्रोजेक्टर में पीछे प्ले हो रही है, स्क्रीन पे दिखती है हमें. Okay. Correct? There's a projector room Yeah. which is behind. Right. And there's a screen in front. Okay? In the same way, जो लोगों का खुद का इनसिक्योरिटी होता है, अगर उन्होंने खुद ने सुना है कि अरे तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, they will tell you तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा. अगर उन्होंने खुद ने ये महसूस किया है दैट नहीं ये दुनिया बहुत टफ है, ऐसे थोड़ी चलता है, they will tell you that. People often tell other people what they need to hear themselves. The advice that they are giving other people, they are not taking it themselves, but it's actually for them. तो हर मैसेज जो आपको आ रहा है ना, स्पेशली अगर बहुत कड़वा मैसेज है, रिमाइंड योरसेल्फ दैट दिस इज नॉट अबाउट मी, दिस इज अबाउट हु दे आर. आई कैन ओनली गिव यू व्हाट आई एम. अगर मैं एक रोज हूं तो मुझसे रोज की खुशबू आएगी. अगर मैं एक जलेबी हूं तो मुझसे जलेबी की खुशबू आएगी. अगर मैं कचरे का डब्बा हूं तो आई विल स्मेल लाइक अ गार्बेज कैन. राइट? आई कांट गिव यू एनीथिंग डिफरेंट. Okay? Not everything that you are receiving is about you. So learn to differentiate that. And you also have to understand कि आप जिम में voluntarily जाते हैं ना मसल्स बढ़ाने के लिए, मसल्स बढ़ाने के पहले मसल्स को ब्रेक डाउन करना पड़ता है. ये जितने लोग हैं ना जो आपको तोड़ते हैं, the community of those people are like a spiritual gym. First they will break you down, and then you will learn something. You will hear a podcast, you will read a book, there will be a pep talk, there will be a parent who will come and tell you all that is your protein. Take that protein in. And then you will build your muscle up, your emotional muscle, mental muscle, spiritual muscle. अगर आप लाइफ के एक पड़ाव पे आ गए कि यार मैं बहुत देख चुका हूँ, चल अब दिखा what else is different, इससे भी डील कर लेंगे, then you become very dangerous. But you can only come to that point if you have had a community of people who have constantly tried to break you down. Beautiful. So welcome it. It's not pleasant. But going to the gym is not pleasant either. हम एक चीज़ की आदत लगा देते हैं. And then we psych ourselves into it that okay, this is fun. But जब आप चल भी नहीं पा रहे लेग डे का वर्कआउट करके, आपके हाथ दुख रहे हैं, आपका बैक दुख रहा है, मेंटली यू नो ना कि ये मेरे लिए अच्छा है, मैं कल फिर से जाऊंगी, मैं कल फिर से जाऊंगी. At one point of time when you become fearless, people will stop bothering you.